सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज हम इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द डे आई रेस्क्यूड अल्बर्ट आइंस्टीन्स कंपास। तो ये जो स्टोरी है स्टार्ट होती है बेसिकली संडे मॉर्निंग के दिन से। संडे मॉर्निंग का दिन होता है और जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो थ्यू के घर जाता है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन और थ्यू हैं वो स्टोरी के दो मेन करेक्टर्स हैं जिनके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो थ्यू अपने घर में होता है और आइंस्टाइन उसके घर विजिट करता है, वहाँ उसके घर जाता है आइंस्टाइन। जैसे थ्यू अपने घर में नीचे आ रहा होता है तो वो क्या देखता है, क्या सुनता है कि कोई वायलिन बजा रहा होता है। और जो लिविंग रूम है वो थोड़ा सा खुला हुआ है, उसके मम्मी पापा उसका वेट कर रहे होते हैं। तो उसके पेरेंट्स को बोलते हैं, क्या तुम्हें याद है लगभग 5 साल पहले जब तुम 7 साल के थे तो तुम हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हर प्रोफेसर आइंस्टीन से मिले थे और मैंने तुम्हें बताया था कि वो सबसे ज्यादा फेमस मैन है। तो जो थ्यू है वो बोलता है, हाँ मुझे याद है। और उसके पापा बोलते हैं, वो यहाँ पर है और लिविंग रूम के अंदर वायलिन बजा रहा है। तो थ्यू लिविंग रूम में जाता है तो अल्बर्ट आइंस्टीन वॉल्यूम बजाना बंद कर देता है और उसे साइड में रख देता है। तो थ्यू उसके बाद में आइंस्टाइन से बात करता है तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोलता है थ्यू को कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया कि तुम्हारे पास एक सेल बोट है। तो थ्यू गर्दन हिलाता है तो आइंस्टीन बोलता है, मैंने भी अपनी पूरी लाइफ सेलिंग की है और मुझे बहुत पसंद है सेलिंग करना। तो क्या तुम अपनी बोट में मुझे लेकर जाओगे? अच्छा दिन है आज वैसे भी। तो फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस सेलर हैं और तुम भी, और ये बहुत अच्छा होगा तुम दोनों के लिए, तुम लेक पर जाओ और ये ऐसी चीज होगी जो कि तुम हमेशा याद रखोगे। तब उसके बाद में जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो थ्यू के कंधे पर हाथ रखता है और दोनों चले जाते हैं पहाड़ी से नीचे। तो जब वो लेक के पास पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सुंदर बर्ड साउंड होती है और वहां की जो ब्यूटी होती है वो ऐसे बता रखी है कि स्प्रिंग का मौसम होता है। वहां का जो नेचर है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है आइंस्टीन को। फिर दोनों बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं और जो नेचर है उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, जो क्लाउड्स होते हैं, मतलब जो क्लाउड्स थे उनको पिंक कॉटन से कंपेयर किया गया है और जो स्काई है वो इतना ज्यादा नरम है जैसे कि थ्यू की मम्मा की आइज की तरह। तो थ्यू डिसाइड करता है ये परफेक्ट टाइम है मेरे क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो थ्यू डीप ब्रीथ लेता है और आइंस्टीन से पूछता है कि तुम एक फिजिस्ट क्यों बनना चाहते थे। तो वह इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता बल्कि अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाल देता है। तो ऐसे लगता है उसकी पॉकेट में कोई होल है और जिसके थ्रू कुछ गिर गया है। तो थ्यू पोलाइटली पूछता है, तुम्हारी पॉकेट की छेद में से क्या गिरा है? आइंस्टीन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और अपनी वो चीज ढूंढने लग जाता है। तो इस टाइम पर आइंस्टीन भी हंस रहा होता है और थ्यो भी हंस रहा होता है और आसमान की तरफ देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आइंस्टीन अपनी पॉकेट से हाथ बाहर निकालता है और आइंस्टीन बोलता है कि जब मैं 5 साल का था और मैं बीमार था और मुझे बेड पर बहुत दिनों तक रहना पड़ा तो मेरे पापा ने मुझे कंपास गिफ्ट किया था। और तुम्हें पता है कंपास किस लिए है? तो थ्यो ने सिर हिलाकर बोला, हाँ मुझे पता है। तो आइंस्टीन बोलता है, अच्छी बात है पता है तो। और ये मेरे लाइफ का पहला कंपास है, इसमें एक निडल थी, निडल होती है ग्लास के नीचे। और उसके बाद बोलता है ये जो कंपास है ये मेरे लिए एक मैजिकल कंपास था। और बोलता है तुम्हें पता है क्यों मैजिकल कंपास था? देन वो डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है क्योंकि ये निडल जो थी वो मैग्नेटिक थी और हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ जाकर रुकती थी। तो नॉर्थ पोल होता है उसमें भी एक मैग्नेट होती है जिसकी वजह से निडल उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। फिर वो बोलता है ये जो कंपास है यही एक ऐसी चीज है जिसने मेरी क्यूरियोसिटी को जगाया कि मैं ये जानूं कि नेचर के अंदर कितनी फोर्सेस हैं, क्या है नेचर के अंदर, ये फोर्सेस होती क्या है। ये सब कुछ मैंने पढ़ने का सोचा। उसके बाद क्या होता है कि दो मोटर बोट उसके पास से गुजरती हैं, उसका कंपास पानी में गिर जाता है। आइंस्टीन को स्विमिंग नहीं आती थी इतनी अच्छी तरीके से तो आइंस्टीन पानी में जाने से डरता है। तो थ्यू बोलता है कि मेरे को अच्छी तरह से स्विमिंग आती है और वो पानी में कूद जाता है। फिर उसके बाद में पहले तो वो बोट के नीचे देखता है, बोट के आसपास देखता है और उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो डिसाइड करता है कि थोड़ा सा दूर जाकर ढूंढेगा और जैसे ही स्विमिंग कर रहा होता है तो उसकी चीख से कुछ टकराता है और वो क्या था, उसका कंपास था, आइंस्टीन का कंपास था। तो वो कंपास लेकर बाहर आता है और उसको देखकर आइंस्टीन बहुत खुश हो जाता है।
और बोलता है तुम जो हो ना, तो मेरे लिए बहुत फेमस मैन हो, बहुत करेजियस हो, मतलब बहुत हिम्मत वाले हो। तो इस तरीके से जो थियो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आइंस्टीन ने मेरी तारीफ करी, और जो आइंस्टीन है वो इसमें खुश होता है कि मेरा बचपन का कंपास मुझे वापस मिल गया। और इस तरीके से जो थियो है वो रेस्क्यू करता है अल्बर्ट आइंस्टीन के कंपास को। फिर दोनों गीले होकर घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो दोनों कुछ नहीं बोलते और ऐसे ही हंसकर चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी हमारी द डे आई रेस्क्यूज अल्बर्ट आइंस्टीन्स कंपास।